नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर जो गत वर्ष के पेपर हल करने की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम इसरो का पेपर हल करेंगे। इसरो अंतरिक्ष विभाग है जिसमें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रपुरम का टेक्नीशियन बी फिटर का पेपर हम आज सोल्व करेंगे। यह पेपर हमारा 25/9/2016 का पेपर है। टोटल टाइम 2 घंटे है इसरो के पेपर में, विक्रम साराभाई में। टोटल क्वेश्चन हमारे हैं यहाँ पर 80 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो इसमें लगभग 70 क्वेश्चन हमारे फिटर थ्योरी के होंगे तथा 10 क्वेश्चन मैथ के होंगे। तो यहाँ पर इस पेपर के अंदर हम थ्योरी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे 2 पार्टों के अंदर। पहले पार्ट के अंदर 35 से 40 क्वेश्चन तथा दूसरे पार्ट के अंदर बाकी बचे हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंजीनियरों के स्टील रूल की पाठक यथार्थता है। रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ द इंजीनियर स्टील रूल। जो इंजीनियर स्टील रूल होती है उनकी हमें एक्यूरेसी बतानी है। रीडिंग एक्यूरेसी कितनी होती है? 1 mm, 0.1 mm, 0.5 mm, 0.01 mm। तो जो इंजीनियरिंग स्टील रूल है हमारी स्टील रूल, उसकी एक्यूरेसी हमारी 0.5 mm होती है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि स्टील रूल का अल्पतन माप होता है 0.5 mm। ये हमारा मीट्रिक प्रणाली के अंदर होता है तथा ब्रिटिश प्रणाली के अंदर 1/64 इंच हो जाएगा। ब्रिटिश प्रणाली का भी याद रखना, हमें 1/64 इंच होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साधारण वर्नियर कैलिपर का अल्पतन माप है। जो साधारण वर्नियर कैलिपर होते हैं उसका लिस्ट काउंट बताना है हमें, कितना होता है साधारण वर्नियर कैलिपर का। 0.1 mm, 0.02 mm, 0.01 mm या 0.05 mm। तो जो साधारण वर्नियर कैलिपर है उसका अल्पतन माप मीट्रिक प्रणाली में हमारा 0.02 mm होता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बड़े व्यास के बहुछिद्र परिवर्धन ड्रिलिंग के लिए एक परिवर्धन मशीन का चुनाव करें। चॉइस ए ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल ऑफ द लार्ज डायमीटर। एक हमें बहुत बड़े व्यास के छिद्र करने हैं, उसके लिए कौन सी मशीन प्रयुक्त करेंगे? सुग्राही बेंच ड्रिलिंग मशीन, पिल्लर ड्रिलिंग मशीन, स्तंभ ड्रिलिंग मशीन या तिर्जल ड्रिलिंग मशीन। तो बड़े व्यास के छिद्रों के लिए हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे, तिर्जीय ड्रिलिंग मशीन। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोहे एक्स के परगलन से खाली स्थान की प्राप्ति होती है बाई स्मेल्टिंग आयरन और वी गेट। जो लोहे एक्स के परगलन से उसकी हम स्मेल्टिंग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? डलवा लोहा प्राप्त होता है, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, निम्न कार्बन स्टील। तो जो लोहे एक्स है उसकी हम स्मेल्टिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं तो हमें कच्चा लोहा प्राप्त होता है, पिग आयरन। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कच्चा लोहा, पिग आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मर्दलता प्राप्त करने, मशीनिंग योग्यता में उन्नतता प्राप्त करने, तन्यता बढ़ाने, आंतरिक प्रतिबल से मुक्त होने तथा रेणु अमाप का परिष्कार करने के लिए उपयुक्त इस्पात के ऊष्मा उपचार को कहते हैं। तो ये जो इसरो के पेपर होते हैं इनमें निम्मी लैंग्वेज का प्रयोग होता है जो थोड़ी सी समझने में डिफ़िकल्ट होती है। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं। बोला कि मर्दलता प्राप्त करने, मर्दलता मतलब चिमड़पन को प्राप्त करने, मशीनिंग योग्यता को बढ़ाने तथा तन्यता बढ़ाने तथा आंतरिक जो प्रतिबल है उनसे मुक्त होने के लिए हम ऊष्मा उपचार का कौन सा ऑपरेशन करते हैं ये बताना है हमें। ऑप्शन में है एनिलिंग, टेम्परन, नाइट्राइडिंग, कठोरन। तो मृदुलता प्राप्त करने तथा मशीनिंग योग्यता बढ़ाने तथा तन्यता बढ़ाने तथा आंतरिक प्रतिबल से मुक्त होने के लिए जो हम ऊष्मा उपचार का ऑपरेशन करते हैं उसे एनिलिंग कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, एनिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंजीनियरिंग वाइस का अमाप द्वारा विनिर्दिष्ट है। द साइज ऑफ द इंजीनियरिंग वाइस। जो इंजीनियरिंग वाइस होती है उसकी साइज कहाँ से ली जाती है? हत्थे का व्यास, हन्नू जा की चौड़ाई, जा के बीच का अंतराल, स्पिंडल की लंबाई। तो इंजीनियरिंग वाइस का जो हम साइज लेते हैं वो होता है जा की चौड़ाई। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जा की
चौड़ाई से इंजीनियरिंग वाइज का साइज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्राइबर खालिस्तान से निर्मित हैं। जो स्क्राइबर होते हैं हमारे, वह किससे बनाए जाते हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। कास्ट आयरन से, माइल्ड स्टील से, हाई कार्बन स्टील से या स्टेनलेस स्टील से? तो जो स्क्राइबर होते हैं हमारे, वो हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील, तथा इसके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृष्ठीय प्रमापी है, सरफेस गेज क्या है? 8 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा कि सरफेस गेज क्या चीज़ है? मार्किंग टूल, कटिंग टूल, ड्रिलिंग टूल या क्लैंपिंग टूल? तो जो सरफेस गेज होते हैं हमारे, वह मार्किंग टूल होते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मार्किंग टूल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर, मर्द इस्पात का विशिष्ट घनत्व है। जो मर्द इस्पात हमारा माइल्ड स्टील है, उसका विशिष्ट घनत्व कितना होता है? ऑप्शन है 5, बी है 2.7, सी है 7.8, डी है 1। तो मर्द इस्पात का जो विशिष्ट घनत्व है हमारा, वो 7.8 होता है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके अलावा 2.7 दिया हुआ है, ये एल्युमिनियम का है। दोनों ही हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट, रबड़, चमड़ा आदि के रेतन के लिए उपयुक्त फाइल है। द फाइल यूज फॉर फिलिंग वुड, रबड़, लेदर। जो कास्ट है, लकड़ी, रबड़ तथा चमड़ा आदि को हमें रेतना है, तो हम कौन सी फाइल का प्रयोग करेंगे, वो बताना है। बास्टेड फाइल, डबल कट फाइल, राप्स कट फाइल या सिंगल कट फाइल? तो कास्ट, रबड़, चमड़ा के लिए जो फाइल यूज की जाती है, वह हमारी होती है राप्स कट फाइल। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, राप्स कट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पेज को M12 गुणा 1.25 में अभिव्यक्त किया गया है, तो 1.25 अभिव्यक्त करता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। एक पेज हमारा, उसको M12 गुणा 1.25 में अभिव्यक्त किया गया है, तो जिसमें 1.25 क्या है उसका? पेज का व्यास, पेज का पिच, पेज का कोण, पेज के क्रेस्ट एवं रूट के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हम आपको पूरा ही बता देते हैं। इसमें M12 गुणा 1.25 है, जैसे लिख दिया M12 गुणा 1.25 एक पेज लिखा हुआ है। तो M का अर्थ हो जाता है कि ये मीट्रिक है। M का अर्थ है कि मीट्रिक है। 12 है, ये व्यास है पेज का, तथा 1.25 है, ये पिच है, पेज की पिच है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पेज की पिच है 1.25 तथा 12 उसका व्यास है, M मीट्रिक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैचिंग पार्ट्स के बीच के अंतराल की जांच करने के लिए उपयुक्त यंत्र क्या है? दो मैचिंग पार्ट्स हैं, उनके बीच के अंतराल की जांच करनी है, तो हमें वहाँ पर कौन सा गेज प्रयुक्त होगा, वो बताना है। ऑप्शन हमारे पास रेडियस गेज, फिलर गेज, फिलेट गेज तथा ड्रिल गेज। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। दो मैचिंग पार्ट्स के बीच के गैप के लिए होता है फिलर गेज। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, फिलर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, एक छिद्र के विवर्धन एवं परिसर्जन करने की प्रक्रिया को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ द इनलार्जिंग एंड फिनिशिंग ए होल। कोई छिद्र है, उसकी इनलार्जिंग तथा फिनिशिंग करनी है, उसे थोड़ी सी मात्रा में हमें बढ़ाना है तथा उसको फिनिशिंग करना है, तो कौन सी क्रिया करेंगे हम? काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, रिमिंग या सपोर्ट फेसिंग? तो कोई छिद्र की इनलार्जिंग तथा फिनिशिंग करनी है, तो वहाँ हम रिमिंग का प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रिमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पिन हैमर का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। जो बॉल पिन हैमर होते हैं हमारे, उनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वेंडिंग के लिए, रिविटिंग के लिए, बेंडिंग के लिए या रिमूविंग नेल्स के लिए, कील निकालने के लिए? तो जो बॉल पिन हैमर होता है हमारे, उनका प्रयोग हम रिविटिंग के लिए कहते हैं। रिवेट का हेड बनाने के लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रवेदित छिद्र के अंत भाग के प्रवणन की प्रक्रिया को कहते हैं। इंग्लिश पढ़ लेते हैं इसकी। द प्रोसेस ऑफ द बेवलिंग ऑफ द एंड ऑफ ए ड्रिल होल नाउ। जो एक प्रवेदित छिद्र ड्रिल होल है, उसके अंत भाग है, उसकी हमें बेवलिंग करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, रिमिंग या सपोर्ट फेसिंग? तो अंत भाग की वेवलिंग करने के लिए हम काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ड्रिल होल ये है, इसका अंत भाग ऊपर का, इसकी वेवलिंग करनी है हमें, ये वेवलिंग करती, तो ये हमारा जो ऑपरेशन होगा काउंटर सिंकिंग कहलाएगा।
बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक प्रवेदित छिद्र के अग्र पर बोल्ट हेड के लिए सपाट शीट उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट शीट फॉर ए बोल्ट हेड एट ए ओपनिंग ऑफ ए ड्रिल होल। एक छिद्र है ड्रिल किया हुआ, उसका अग्र भाग है, उसके बोल्ट हेड, बोल्ट का जो हेड है उसको हमें सीट प्रदान करनी है, सपाट सीट प्रदान करनी है। तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, रिमिंग या सपोर्ट फेसिंग। तो बोल्ट के हेड को स्थान देने के लिए जो सपाट सीट उत्पन्न की जाती है उसको हम सपोर्ट फेसिंग कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सपोर्ट फेसिंग, जो फ्लाई कटर औजार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक ही औजार से प्रबंधन एवं काउंटर सिंकिंग के उपयुक्त संयुक्त प्रचालन को कहते हैं। इंग्लिश देखते हैं, द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ ए ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग विद वन टूल। जो हमारी कंबाइंड ऑपरेशन, एक संयुक्त ऑपरेशन ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग, यह दोनों एक ही टूल के द्वारा किए जा सकते हैं। तो वह कौन सा टूल है उसका नाम बताना हमें। ऑप्शन है सेंटर ड्रिलिंग, गैंग ड्रिलिंग, रेडियल ड्रिलिंग या काउंटर बोरिंग। तो जो सेंटर ड्रिल है हमारी, उसके द्वारा हम ड्रिलिंग भी कर सकते हैं तथा काउंटर सिंकिंग भी कर सकते हैं। तो केंद्र प्रवेदन जो सेंटर ड्रिलिंग है उसके द्वारा हम ये दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राकृतिक अपघर्षक का उदाहरण है। प्राकृतिक अपघर्षक जो हमारा नेचुरल एब्रेसिव है उसका उदाहरण बताना हमें। दो प्रकार के हो जाते हैं एब्रेसिव, नेचुरल होता है एक तो प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, कोरंडम या कैल्शियम कार्बाइड। तो जो हमारा प्राकृतिक अपघर्षक है वो हो जाएगा कोरंडम। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कोरंडम। इसके अलावा एमरी भी होता है, बालू पत्थर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस वेल्डन नोजल खाली स्थान से बने होते हैं। जो गैस वेल्डिंग के लिए नोजल प्रयुक्त होते हैं वो किसके बने होते हैं। एल्युमिनियम के, इस्पात के, तांबा तथा पित्तल। तो जो गैस वेल्डिंग के नोजल हैं इनमें कन्फ्यूज्ड क्वेश्चन है। जो हमारी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है वो पित्तल को मानती है हमेशा कि गैस वेल्डिंग के नोजल पित्तल के बने होते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट है एथोराइज निम्मी बुक है वो हमेशा कॉपर, तांबे को मानती है। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, कॉपर। कॉपर याद रखना आपको कि गैस वेल्डिंग की नोजल कॉपर की बनी होती है। इसके अलावा बहुत सी बुकों में पित्तल भी है। नेक्स्ट है, मर्द इस्पात का गलनांक खाली स्थान है। मेल्टिंग पॉइंट बताना हमें माइल्ड स्टील का 1500 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस या 3000 डिग्री सेल्सियस। तो जो मर्द इस्पात है माइल्ड स्टील, उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ बेड सामान्यतः बने होते हैं। जो लेथ के मशीन के बेड होता है वो किसका बना होता है, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम अलॉय का। तो सभी को पता है लेथ का जो बेड होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्ण केंद्र डेड सेंटर वह लेथ केंद्र है जो खाली स्थान में स्थित है। ए डेड सेंटर इज ए लेथ सेंटर फिक्स। जो हमारा लेथ मशीन में डेड सेंटर होता है वो कहाँ पर फिक्स होता है ये बताना हमें। हेड स्टॉक में, टेल स्टॉक में, कैरिज में या सैडल में। तो जो हमारा डेड सेंटर है वह हमेशा टेल स्टॉक में फिट होता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तथा जो हेड स्टॉक है इसमें सल केंद्र फिट होता है। दोनों याद रखना है, दोनों का कोण हमारा 60 डिग्री होता है। टेल स्टॉक और हेड स्टॉक में जो दोनों केंद्र लगते हैं, टेल स्टॉक के अंदर डेड सेंटर तथा हेड स्टॉक के अंदर लाइव सेंटर सल केंद्र फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा फाइलों के निम्नलिखित ग्रेडों में स्तरी की गई है। जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसके अनुसार फाइल की कौन कौन सी ग्रेड होती हैं सीरियलिटी से, वो बताना है हमें। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रुक श्रेती हो जाएगा फर्स्ट में। उसके बाद बास्टर्ड, द्वितीय कट, निष्कोशन व पूर्ण निष्कोशन, रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ एंड डेड स्मूथ। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सबसे पहले रफ आती है, उसके बाद बास्टर्ड, फिर सेकंड कट, फिर स्मूथ, फिर अंतिम फाइलिंग होती है डेड स्मूथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में साक्ष्य अंकन करने के लिए उपयुक्त पंच का चयन करें। सिलेक्ट द पंच यूज फॉर मार्किंग विटनेस फॉलो। जो विटनेस मार्किंग के लिए कौन सा पंच प्रयोग किया जाता है वो बताना है। 60 डिग्री प्रिंक पंच, 30 डिग्री प्रिक पंच, केंद्र पंच, 90 डिग्री केंद्र पंच। तो विटनेस मार्किंग के लिए 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 60 डिग्री प्रिक पंच। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, क्रॉस कट चिजल का उपयोग खालिस्तान के लिए होता है। जो हमारी चिजल होती है उसका एक प्रकार होता है क्रॉस कट। तो क्रॉस कट जो चिजल है उसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? बड़े समतल पृष्ठ पर काम करने में, अधिक ढालन धातु के चिपिंग के लिए, अधिक वेल्ड जॉइंट का त्रुष्टन करने में, मूल वे का कर्तन मतलब की वे कटिंग वे के लिए। तो जो क्रॉस कट चिजल है जिसे कैप चिजल बोला जाता है उसका प्रयोग होता है की वे की कटिंग के लिए। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, की वे की कटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तन्यु ट्यूब के कर्तन हेतु हेक्सा ब्लेड का अति उपयुक्त पिच है। द मोस्ट स्टेबल पिच ऑफ द हेक्सा ब्लेड ए कटिंग द ट्यूबिंग। एक ट्यूब को काटना है हमें, उसके लिए हेक्सा ब्लेड का पिच होगा वो कितना होना चाहिए बताना है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन हमारा 1 mm, 0.8 mm, 1.25 mm, 1.2 mm। तो ट्यूब है उसको काटने के लिए जो हेक्सा ब्लेड का पिच होता है वो 0.8 mm होता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान के जरिए ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चक आंशित किया जाता है। ड्रिल चक आर फिटिंग ऑन द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल। ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल है उसके ऊपर ड्रिल को फिट करने के लिए, ड्रिल चक को फिट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्बर का, ड्रिफ्ट का, नर्लिंग रिंग का, पिनियन एंड की का। तो ड्रिलिंग मशीन के ऊपर ड्रिल चक को फिट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं आर्बर का, बाहरी धुरा का। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, एक ड्रिफ्ट खालिस्तान के लिए उपयुक्त होता है। जो ड्रिफ्ट होता है उसका क्या प्रयोग है? मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने हेतु, एक ड्रिल बिट के स्थानन के लिए पंचिंग, धातु के तन्नु सीट के कर्तन, कार्य से टूटे हुए ड्रिल को निकालने के लिए। तो एक जो ड्रिफ्ट है उसका प्रयोग किया जाता है मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने हेतु। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने हेतु। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन हमारा, कोणों के यथार्थ मापन के लिए उपयुक्त यंत्र है। द इंस्ट्रूमेंट यूज द प्रिज्म मैनेजमेंट ऑफ द एंगल। एंगल को मापने के लिए कौन सा उपयुक्त यंत्र बताना हमें? वर्नियर कैलिपर, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर, माइक्रोमीटर या कॉम्बिनेशन सेट। तो हमें कोणों के यथार्थ मापन के लिए हम वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त ड्रिल बिट में मानक हेलिक्स कोण है। सामान्य उद्देश्य के लिए हमारी जो ड्रिल बिट है उसका हेलिक्स एंगल कितना होगा? 62.5 डिग्री, 90 डिग्री, 37 डिग्री या 27.5 डिग्री। तो सामान्य उद्देश्य के लिए हमारा जो हेलिक्स एंगल होता है ड्रिल का वो 27.5 डिग्री होता है। उसके अलावा कटिंग एंगल 118 डिग्री होता है सामान्य उद्देश्य के लिए कटिंग एंगल, तथा हेलिक्स एंगल 27.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन हमारा, वी ब्लॉक में शामिल कौन है? द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द वी ब्लॉक। वी ब्लॉक का इंक्लूडेड एंगल बताना है हमें। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या 120 डिग्री। तो वी ब्लॉक का इंक्लूडेड एंगल हो जाता है हमारा 90 डिग्री। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अधिकतम वह न्यूनतम सीमा के बीच को अंतर को कहते हैं। कोई हमारा आकार है उसकी अधिकतम वह न्यूनतम सीमा है जो उसके बीच के अंतर को हम क्या कहेंगे? विचलन कहेंगे, सहिष्णुता कहेंगे, फिट कहेंगे या व्यक्तिकरण कहेंगे। तो आकार की अधिकतम व न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम सहिष्णुता, टॉलरेंस कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारतीय मानक प्रणाली में प्राप्त मूल सहिष्णुताओं की संख्या है। द नंबर ऑफ द फंडामेंटल टॉलरेंस इन इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। भारतीय मानक प्रणाली के अंदर टॉलरेंस की संख्या कितनी होती है बताना है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। 25, 18, 15 या 13। तो भारतीय प्रणाली के अनुसार टॉलरेंस हमारी 18 होती है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, छिद्र आधारित प्रणाली में छिद्र एच के लिए निम्नतम विचलन है।
हमारा जो छिद्र आधारित प्रणाली है होल बेसिक प्रणाली, उसके अंदर न्यूनतम विचलन कितना होता है। होल बेसिक प्रणाली के अंदर 0 mm, 0.1 mm, 1 mm, 0.01 mm। तो छिद्र आधारित प्रणाली में जो न्यूनतम विचलन होता है हमारा वो 0 mm होता है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसी प्रकार होल आधारित प्रणाली का उच्चतम विचलन 0 होता है। छिद्र आधारित प्रणाली का तो न्यूनतम विचलन होता है तथा शाफ्ट का उच्चतम विचलन 0 होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट 35 नंबर क्वेश्चन हमारा, ब्रेजिंग की प्रक्रिया में उपयुक्त पूरक पदार्थ है। जो ब्रेजिंग है हमारी कठोर सोल्डरिंग, उसमें उपयुक्त जो पूरक पदार्थ होता है वो क्या होता है। मर्द इस्पात होता है, 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गलनांक से युक्त एलोहे मिश्र धातु होती है। 450 डिग्री से ऊपर गलनांक में युक्त लोहे मिश्र धातु है, या जंगरोधी इस्पात है। तो जो ब्रेजिंग होती है उसके लिए 450 डिग्री से ऊपर गलनांक से युक्त एलोहे मिश्र धातु होती है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। 450 डिग्री से ऊपर गलनांक से युक्त एलोहे मिश्र धातु। इसी प्रकार हमारे फर्स्ट पार्ट के 35 क्वेश्चन पूरे होते हैं। इससे आगे के बचे हुए क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, वह शेयर कर दें। धन्यवाद।